ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और प्रॉब्लम्स का अपना कोई साइज़ नहीं होता। ये हमारी अपनी क्षमताओं पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे हल करते हैं, और वो हमारी हल करने के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी। किसी भी समस्या का मुकाबला डर कर नहीं, डट कर करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर्डल्स तो आएंगे ही। देखा है ना आपने, हार्ट बीट भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, अगर वो लाइन भी स्मूथ हो जाएगी तो हम डेड हो जाएंगे। और इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी का नाम जिंदा दिली है, तो जियो ना यार। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सिपाही अपने घोड़े के साथ राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकला। बहुत दूर निकल आए थे सफ़र करते करते। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो सिपाही के पास तो पानी था, तो उसने अपना पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन घोड़े के लिए कहीं कोई तालाब या कहीं कोई कुआं नज़र नहीं आ रहा था। पानी की तलाश में दोनों थोड़ा थोड़ा और चलते रहे और चलते रहे। रास्ते में तभी सिपाही की नज़र एक किसान पे पड़ी, जो अपने बैल के साथ वहाँ पर कुएं के आसपास उसे घुमा रहा था। दोनों वहाँ गए और किसान से कहा सिपाही ने कि किसान बाबा, क्या मैं अपने घोड़े को थोड़ा पानी पिला सकता हूँ? मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है। तो किसान बाबा ने कहा, हाँ भाई हाँ, ज़रूर पानी पिलाओ। ये तो बहुत पुण्य का काम है, और पानी कौन सा पैसे का आता है, फ्री पानी है, पिलाओ। तो वो घोड़े को नज़दीक लेकर आता है, लेकिन घोड़ा पानी नहीं पीता। वो डर के पीछे हट जाता है। सिपाही और किसान बाबा दोनों हैरान होते हैं कि ये क्यों ऐसा, मतलब पानी क्यों नहीं पी रहा। किसान पूछता भी है कि भाई ये पानी क्यों नहीं पी रहा। तो सिपाही कहता है, बाबा मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि इतना प्यास लगने के बावजूद भी ये पानी क्यों नहीं पी रहा। उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, उसे कहता है आजा पानी पी ले, अपनी भाषा में उसे बताता है, उसे पुचकारता है। लेकिन घोड़ा फिर भी नज़दीक नहीं आता। बहुत सोचने के बाद सिपाही को लगता है कि शायद जो ठक 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 की आवाज़ आ रही है उससे घोड़ा घबरा रहा है। तो वो किसान से कहता है कि बाबा, क्या आप अपने घोड़े, अपने बैल को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ताकि ये ठक ठक की आवाज़ बंद हो जाए और मेरा घोड़ा पानी पी ले, अपनी प्यास बुझा ले। तो किसान जोर से हंसता है और कहता है, भाई कैसी बातें करते हो। अगर मैंने बैल को रोक दिया तो पानी कैसे खींचेगा कुएं से, और ये कैसे पानी निकलेगा नहीं तो पानी पिएगा कैसे, तुम बताओ। तो और इसको जो है, तुम्हारे घोड़े को इस आवाज़ के साथ ही पानी पीना पड़ेगा। किसान नहीं, सिपाही समझ जाता है कि यही कारण है कि ठक ठक की आवाज़ है और इस कारण घोड़ा आ नहीं रहा। लेकिन बाबा का कहना भी बिल्कुल ठीक है कि इस आवाज़ के साथ ही घोड़े को पानी पीना पड़ेगा। तो वो घोड़े के ऊपर फिर हाथ फेरता है, उसे बहुत पुचकारता है, उसे बार बार उस कुएं के पास लेकर आता है पानी पिलाने के लिए। घोड़े को भी शायद समझ में आ जाता है कि शायद उसे इस आवाज़ के साथ ही पानी पीना पड़ेगा। डरता डरता घबराता हुआ घोड़ा वहाँ नज़दीक जाता है, पानी पीता है, फिर ऊपर देखता है, पीता है, फिर ऊपर देखता है, लेकिन अंत में अपनी प्यास बुझाकर ही पीछे हट जाता है। यही एक्चुअली जो उस घोड़े के साथ हुआ, हम सबके जीवन में भी होता है। हम लोग कभी कभी जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोगों का मुंह देखने लग जाते हैं, स्थितियों को भांपने लग जाते हैं, और एक सही समय का इंतज़ार करते हैं कि, और कंडीशन लगा देते हैं कि जब सही समय आएगा, या जब वो होगा, या जब वो होगी, या जब वो वाला मौसम होगा, तब हम इस काम को करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, हार्ट बीट भी टेढ़ी होती है, स्मूथ हो जाएगी तो हम डेड हो जाएंगे। इसी तरह हमारा जीवन भी स्मूथ कैसे हो सकता है। अगर इस बात को अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बना लें तो शायद ज़िंदगी जीनी आसान हो जाएगी, और बोरियत भी कम हो जाएगी। क्यों बोरियत से जीना है, जिंदा दिली से जीजिए, जिए ना ज़िंदगी को। यही मेरा कहना है, और यही है इस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी, कि हर्डल्स आते हैं तो उसका मुकाबला कीजिए, उसका सामना कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने कर्मा पे विश्वास कीजिए और चल पड़िए एक राह पर। सीढ़ियों को देखने से आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, उस पे चढ़कर ही ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि खुशियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ पाना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है, और उस खोने का नाम ही वो हर्डल्स हैं जो ज़िंदगी में आते हैं। हमें उसका मुकाबला करना ही पड़ता है। कई बार ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, और ना तो हम अपने दोस्तों से जिक्र कर पाते हैं उनका, ना किसी डॉक्टर से, और ना ही अपने रिश्तेदारों से। कैसे, मतलब इतना सीक्रेटिव होती हैं कुछ चीज़ें कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए, अपने आप हम निर्णय नहीं ले पाते, सामने वाले को कह नहीं पाते। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आईने के सामने खड़े होकर अपने ही आप से बात की जाए।
तो अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप से ही शेयर कीजिए आईने के सामने खड़े होकर, और आपका अक्स जो आपके आईने में दिख रहा है शायद आपके सवालों के कुछ जवाब दे दे। तो उसमें तालमेल बिठाइए, उसमें अपना दिमाग लगा के ये फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि ज़िंदगी में फ़ैसले हमेशा दो राहों पर छोड़ देते हैं। उन दो राहों में से जुआ बनाकर उस ज़िंदगी को चुन लीजिए जो आपके लिए शायद सही होगी। ये मेरा भी कहना है और ये समय का और ज़िंदगी का भी कहना है कि घबराइए मत, आगे बढ़िए। ज़िंदगी में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। माना इस सफ़र में बहुत सारे हम सफ़र हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब अकेले आए हैं अकेले जाना है तो परेशानियों का भी डट कर अकेले ही सामना करेंगे ना। जब परेशानियां अकेले झेलेंगे और जब कमाइयाँ होंगी, जब हमारे को अच्छा समय आएगा, तो भी तो हमें अकेले ही देखना है ना। बेशक उसका जश्न दुनिया के सामने मनाएंगे, दुनिया के साथ मनाएंगे। यही है डार्क टू लाइट, यही है ज़िंदगी और यही है नियति। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी कुछ अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम उसको दुनिया के सामने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेके जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।